जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, वास्तव में हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, इसके ज्ञान से हम अनभिज्ञ बने रहते हैं। मोह, अज्ञान एवं अविद्या के कारण हम अपने आप को देह मानते रहते हैं, जबकि यह देह हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, माता पिता के संयोग से मिलती है। यह पंच क्लेशों जैसे अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष एवं अभिनिवेश से आबद्ध होती है। काम, क्रोध, मदादिक सट रिपुओं के चंगुल में फंसी हुई है। जन्म, मृत्यु, क्षय, वृद्धि आदि विकारों से ग्रस्त है। क्या यही हमारा स्वरूप है? हम शरीर के माध्यम से जिन कर्मों का भी संपादन करते हैं, उन्हें अपना कृतित्व मानते हुए कर्म फल से आबद्ध हो जाते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि कर्म प्रकृति के द्वारा संपादित होते हैं। हमारे स्वरूप में कोई कर्म नहीं है। स्वरूपतः हम प्रकृति से पूर्ण परे हैं। वहाँ न जन्म है, न मृत्यु है, न अन्य कोई विकार ही है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। सत, रज, तम ये तीन गुण ही सभी कर्मों के संप्रेरक हैं। हम विशुद्ध आत्म स्वरूप हैं, ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, चेतन, अमल एवं सहज ही सुख की रास हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में श्री काकभुषुंडी और गरुड़ जी के संवाद के माध्यम से इस रहस्य का उद्घाटन किया गया है। श्री रामचरितमानस 7:117। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समझत बनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न होए सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहे ओ पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किम परय न देखी। हम ईश्वर के अंश हैं, चेतन स्वरूप हैं, किंतु जड़ प्रकृति से जुड़कर अपने स्वरूप को अविद्या के कारण भूले हुए जड़ से अपना नाता स्थापित करके जड़ता में ही जीवन यापन करते हुए जन्म पर जन्म गुजारते जा रहे हैं। यह प्रकृति जड़ है, हमारी देह भी जड़ है। इसमें विराजमान आत्मा ही चेतन स्वरूप है। संसार में एकमात्र उसी की सत्ता है। शरीर असद है, नाशवान है, जन्म मृत्यु शरीर में है। स्वरूप से हम अमर हैं, एक रस हैं, तीनों कालों में हैं। प्रकृति प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। यह सारा दृश्य प्रपंच प्रकृति का विकार है, बनने मिटने वाला है। कर्म प्रकृति में है, गुण ही गुणों में वर्तन करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा गया है, गीता जी 3:27, प्रकृति क्रियमाणान गुणे कर्माणि सर्वशः, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताह मिति मन्यते। मोह एवं अहंकार के कारण हम अपने को कर्म का कर्ता मानकर उनके फलों से बंधते हैं और सुख दुख प्राप्त करते हैं। हम अपने आप को शरीर मानकर प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। मोह के अंधकार के कारण यह बंधन हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। तब इससे मुक्त होने का यत्न हम कैसे करें? काश हम इस बंधन को समझ लें, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें। हमें यह बोध हो जाए कि इस प्रपंच में दिखने वाला यह शरीर हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिनमें हमने अपना ममत्व जोड़ रखा है, वे सब अवास्तविक हैं, क्षणिक हैं, नाशवान हैं, असद हैं। वास्तव में उनका अस्तित्व है ही नहीं। अस्तित्व तो केवल सद का रहता है, परमार्थ तत्व का रहता है। सद अविनाशी है, एक रस है, उसी से सारा दृश्य प्रपंच प्रकाशमान है। सूर्य, चंद्र, तारे एवं अग्नि उसी से प्रभावान होते हैं। सद तत्व हमारा स्वरूप ही है। सारा जगत हम में ही विद्यमान है। सर्वत्र हमारी आत्मा का ही पसारा है, हमारा ही स्वरूप है। हम सब में हैं, सभी रूपों में हैं, लिप्त कहीं नहीं हैं। सबसे निर्लिप्त हैं, प्रकृति से परे हैं, गुणातीत हैं, अलख हैं, निरंजन हैं, अनंत हैं, असीम हैं, मन एवं वाणी से परे हैं।
जब हमें अपने इस वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है, तब फिर सारे कर्म धर्म से हम रहित हो जाते हैं। कर्ता प्रकृति है। अहंकार के कारण हम अपने को कर्ता मान बैठते हैं। हम सभी मोह की निशा में सोते हैं एवं तरह तरह के स्वप्न देखते रहते हैं। जैसे मोह निशा सबो शोभ निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। तब जागें कैसे, क्या उपाय है इसका? श्री रामचरितमानस में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि जाने तबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अर्थात जब संसार से पूर्ण उपरति हो जाती है, विषयों से विरक्ति हो जाती है, तब कहीं जाकर हमारा जागरण हो पाता है। जाग जाने पर हम आत्मानंद में विभोर हो जाते हैं। तब न संसार रह जाता है और न हमारा यह शरीर बोध ही। फिर हम में कर्म कहाँ रह जाएंगे, सब कुछ मात्र चेष्टाएं बन जाएंगी। सारी क्रियाएं स्वमेव चलती रहेंगी, हम मात्र उनके दृष्टा बन जाएंगे। सर्वत्र हमारी आत्मा का प्रकाश ही प्रतिभासित होगा, संसार का लोप हो जाएगा। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हम इस असद संसार से उपरत होकर अपने स्वरूप में कैसे स्थित हों, स्वरूप का बोध कैसे हो, कर्मजाल से मुक्ति कैसे मिले, क्या उपाय है इसका? इस प्रश्न का समाधान उत्तरकांड में श्री काकभुशुंडी जी महाराज करते हुए कहते हैं कि सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कय आशा। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। जानिय तब मन विरुज गोसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगत उर छाई। यह है काम आदि मनोरोगों से मुक्त होने का उपाय। यह काम सभी को नचाता है। को जग काम नचाओ न जेही। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। यही जीव के विनाश का कारण है। अतः इस काम को मिटाना परम आवश्यक है। काम के कारण ही संसार है। संसार के प्रति ममता होने के कारण ही हम अपने वास्तविक स्वरूप आत्म तत्व को भूले हुए हैं। नई नई कामनाओं के जाल में उलझकर राग एवं द्वेष के वशीभूत होकर नाचते हैं। अतः सद्गुरु की शरण में जाएं, उनकी वाणी पर विश्वास करें, विषयों की आशा से मुक्ति प्राप्त कर लें, ईश्वर का भजन करें, उसके चरणों में दृढ़ प्रीति करें, अपने सब कर्म एवं धर्मों को उसी के चरणों में समर्पित कर दें, कर्तापन की अहंता से मुक्ति प्राप्त कर लें। कर्म की कर्ता प्रकृति है और प्रकृति अर्थात माया परमात्मा के अधीन है। इस विश्वास को अपने मन में दृढ़ता से स्थापित कर लें। अपने स्वरूप को पहचानें। कर्म हमारे स्वरूप में नहीं है, फिर कर्मफल हमें कहाँ से बंधन में बांध पाएंगे। हम सबसे सर्वथा मुक्त हैं, आनंद स्वरूप हैं, परमात्मा के परम अंश हैं। क्षुद्र जल बिंदु नहीं अपितु अगम समुद्र हैं। बस इस भाव में डूबने की देरी है, फिर लय होने में विलंब कहाँ। फिर तो सारी दूरियां समाप्त ही समझें। हम परमात्मा के परम धाम में परम आनंद में निमग्न हो जाएंगे। सर्वत्र हमारी आत्मा का प्रकाश ही होगा। गीता जी 2:70 में कहा है, अपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र मापह प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। स्वरूप बोध हो जाने पर यह हमारी स्थिति हो जाएगी। यह है अध्यात्म की उच्च अवस्था। इसे प्राप्त कर लेने पर संसार के सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं, परम शांति की स्थापना होती है। आज संसार अनेक संघर्षों से जूझ रहा है। स्वार्थपरता अपनी जीभ लपलपा रही है, संतोष अस्तित्व विहीन है। अतः इस आध्यात्मिक ज्ञान में निमग्न होने में ही पूर्ण शांति स्थापित हो सकती है। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। और अब श्री राधा माधव का अपने हृदय में चिंतन करते हुए प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।